प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम लोग रेगुलेशन और बैंकिंग बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, बीआर एक्ट 1949 में अंडर सेक्शन 21 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन्स एंड एडवांसेस, साथ में सेक्शन अंडर सेक्शन 35A बीआर एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग कंपनी में आरबीआई रेगुलेट कर सकते हैं या बैंक को डायरेक्शन इशू कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बैंक डायरेक्शन और स्टेचुटरी डायरेक्शन एंड बाइंडिंग ऑन बैंक। जो स्टेचुटरी डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं वो बैंक को कंप्लाइंस करना जरूरी होता है इसमें। नॉन स्टेचुटरी सर्कुलर ऑफ आरबीआई डोंट अफेक्ट लीगल राइट। टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन स्टेचुटरी सर्कुलर भी इशू करते हैं, लेकिन यह सर्कुलर बैंक के लीगल राइट को इफेक्ट नहीं करता है इसमें। अंडर सेक्शन 36 अंडर सेक्शन कौन सा? बीआर एक्ट 1949 के तहत आरबीआई किसी भी बैंक के बिजनेस को बंद करने का पावर है इसमें, या उसे कॉजन चेतावनी देने का पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि बैंक का काम होता है कस्टमर से मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट को उनसे लोन्स देना या इन्वेस्टमेंट करना। बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दे कैन फिक्स द मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट। डिमांड्स डिपॉजिट ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट में होते हैं एसबी अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, और टर्म डिपॉजिट में होंगे इसमें जो टीडी होंगे टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स और ये आरडी अकाउंट्स होते हैं। जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इसमें, ये पहले बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किए जाते थे इसमें। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक के पास पावर है कि वो खुद फिक्स करे इसमें। ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी के केस में, मैच्योरिटी जो है एफडी के मैच्योरिटी के केस में अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर है क्योंकि जो मिनिमम मैच्योरिटी होंगे इसमें एफडी के वो 7 डेज के होंगे। ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है और इन्होंने इसे फिक्स किया है। आरबीआई कैन फिक्स द इंटरेस्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले एसबी या एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते थे, लेकिन अब जो है एसबी या एनआरआई डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट या एफडी के रेट इंटरेस्ट को फिक्स करने का पावर किसके पास है? बैंक के पास है। अभी भी फ्रेंड्स एक ऐसा डिपॉजिट है जो जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं, और वो कौन सा है? FCNR। FCNR मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस डिपॉजिट। यह जो डिपॉजिट होता है वो एसबी फॉर्म में नहीं होता है, ये होता है इसमें टीडी फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं। मिनिमम जो इसकी FCNR की जो मिनिमम जो मैच्योरिटी होंगे इसमें वो 1 ईयर के हैं इसमें, और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होते हैं वो 5 ईयर के होते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे बैंक में इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल इक्वल होता है इसमें। बैंक आर सेंट रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। फ्रेंड्स, अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिसमें कि किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन 10 साल या 10 साल से ऊपर नहीं हुआ होता है इसमें। ठीक है, ऐसे जो डिपॉजिट का जो रिपोर्ट होता है वो 31 दिसंबर तक का रिपोर्ट 30 दिन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजने होते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 26 में मेंशन किया गया है इसमें। अनक्लेम डिपॉजिट में फ्रेंड्स एक एग्जांपल समझ लीजिए कि किसी टर्म डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी है वो 2015 में है। ठीक है, ओपन हुआ था 2013 में ओपन हुआ था इसमें, और मैच्योरिटी 2015 में है। तो 2013 से 10 साल ये नहीं होंगे, मतलब 2023 नहीं होंगे, बल्कि 2015 जो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी है उससे 10 साल या उसके बाद ही ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाएंगे इसमें। नॉमिनेशन।
फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है कि नॉमिनेशन बैंक में एक ऐसी सुविधा होती है इसमें, जिसमें कि अकाउंट होल्डर, मतलब जो अकाउंट होल्डर होते हैं इसमें, वो किसी पर्सन को नॉमिनी चूज करते हैं, जो कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद डिपॉजिट अकाउंट में जमा राशि पर दावा करते हैं इसमें। नॉमिनेशन इसलिए जरूरी होता है कि अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर बैंक को सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट ऑर्डर के लिए आग्रह किए बिना ही जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको पैसा मिल जाती है इसमें। ठीक है, नॉमिनेशन रूल्स जो है वो कहाँ मेंशन है, ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 45ZA से लेके सेक्शन 45ZF BR एक्ट 1949 में मेंशन किया हुआ है। नॉमिनेशन कैन बी फॉर बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के केस में नॉमिनेशन एक होंगे इसमें। ठीक है, सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल के केस में भी नॉमिनी एक होंगे इसमें, लेकिन लॉकर अकाउंट्स के केस में नॉमिनी एक या दो हो सकते हैं इसमें। ठीक है, नॉमिनेशन में एक चीज और है फ्रेंड्स, ध्यान आया इसमें कि एक फॉर्म आता है DA फॉर 1, DA 2 और DA 3। जो न्यू नॉमिनेशन नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन होता है न्यू का, उसके लिए DA1 फॉर्म यूज किया जाता है। DA2 और 3 होगा इसमें कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन के लिए DA2 और 3 का यूज किया जाता है इसमें। लोन्स एंड एडवांसेस, फ्रेंड्स ऑलरेडी जो पहले वाले स्लाइड में हमने देखा है कि सेक्शन 21 में BR एक्ट 1949 में रिजर्व बैंक लोन्स एंड एडवांसेस का रेगुलेट करते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्शन कैन बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, किसी भी बैंक का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, मार्जिन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खासकर जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होते हैं इसमें, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब पल्स हो गए, कॉटन हो गए, कपास हो गए, शुगर हो गए, गुड़ हो गए, व्हीट हो गए, राइस हो गए, इसमें जो डायरेक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं इसमें। हाउसिंग लोन के केस में भी, जैसे हाउसिंग लोन का जो केस है उसमें LTV रेशियो जो है इसमें वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं इसमें। गोल्ड लोन के केस में मार्जिन कितना लेना है, गोल्ड लोन के केस में मार्जिन क्या है इसमें, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं। DRI लोन के केस में, इवन KCC और SHG के केस में भी डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इशू करते हैं। अंडर सेक्शन 20 में बैंक कैन नॉट गिव लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन शेयर, बैंक अपने ओन शेयर के अगेंस्ट में लोन नहीं दे सकता है। बैंक अपने डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकता है इसमें। कुछ केस में डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, जैसे क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया इसमें, FD हो गया इसमें, LIC हो गया इसमें। इस केस में या टेम्पोररी OD 25,000 तक, इस केस में बैंक अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है, लेकिन नॉर्मली बैंक अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगा इसमें। ठीक है, विदाउट पैरेलल अप्रूवल नो लोन टू रिलेटिव ऑफ बैंक डायरेक्टर, बिना बोर्ड के अप्रूवल के बैंक अपने डायरेक्टर्स या चेयरमैन के रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकता है इससे। ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर वो लोन देता है तो लोन का अमाउंट 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी लोन्स और एडवांस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करते हैं, जैसे कि बैंक जो है वो अपने स्टाफ मेंबर को रिकवरी पे कमीशन नहीं दे सकते हैं इसमें। उसके अलावा बैंक जो है अदर बैंक के FD पर लोन नहीं सैंक्शन कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्शन टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को इशू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।